अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग करुड़ रस के बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आपको रस का सभी वीडियो एक साथ देखना है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर रस का सभी वीडियो एक साथ देख सकते हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जब तक आप समझोगे नहीं करुड़ रस क्या होता है, तब तक आप इसका अर्थ नहीं समझ पाओगे। और एक बात याद रखना, अगर रस को आप गहराई से समझना चाहते हो तो आपको अभ्यास बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि रस जो है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। जब आप अच्छे से समझ लोगे तो आसान लगने लगेगा। सबसे पहले आप समझो कि करुड़ का मतलब क्या होता है। करुड़ का मतलब होता है शोक। शोक का मतलब दुख। समझ में आ गया? आइए समझते हैं परिभाषा। जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने या उसका कोई अनिष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए, तब करुड़ रस जागृत होता है। करुड़ रस का अस्थाई भाव जो होता है शोक होता है। आप इसको अच्छे से समझो। यहाँ पे क्या लिखा है? जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति, कोई अपना प्रिय व्यक्ति है, उसके साथ कुछ अनिष्ट हो जाए। अनिष्ट का मतलब कोई बहुत अपना खास है, जिससे आपका बहुत लगाव है। अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या होगा? एक दुख जागृत होगा। समझ में आ गया? तो उसको देख के आपको बहुत दुखी होगा। तो वही लिखा है यहाँ पे, समझो। जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति, कोई आपका बहुत प्रिय है, बहुत घनिष्ठ है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे देख के क्या होगा? आपको शोक उत्पन्न होगा, यानी कि दुख उत्पन्न होगा, शोक का भाव उत्पन्न होगा। या कोई मनचाही वस्तु है वो नष्ट हो जाए तो भी क्या होगा? आपको बहुत ज़्यादा दुख का भाव उत्पन्न होगा। मान लेते हैं कोई वस्तु है जिसे आप बहुत पसंद करते हो, अगर वो आपसे छिन जाए तो क्या होगा? आपके मन में बहुत ज़्यादा शोक उत्पन्न होगा, यानी दुख उत्पन्न होगा, दुख जागृत होगा। समझ में आ गया? जब किसी अपने प्रिय व्यक्ति या मनचाही वस्तु के नष्ट होने से या उसका कोई अनिष्ट हो जाए, अनिष्ट हो जाए, उसके साथ कुछ नुकसान हो जाए, समझ में आ गया, तो हृदय में क्या होगा? शोक उत्पन्न होगा। तो वहां पे क्या होता है? वहां करुड़ रस जागृत होता है। करुड़ रस का जो अस्थाई भाव होता है शोक होता है, यानी करुड़ रस में क्या होता है? शोक होता है। शोक मतलब तकलीफ होती है। समझ में आ गया? अब परिभाषा समझ लिए। अब आइए उदाहरण देखते हैं ताकि और आसानी से समझ सकें। पहला उदाहरण देखो। शोक बिकल सब रोवहि रानी, रूपो सील बलु तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ये उस समय की बात है जब दशरथ जी की मृत्यु हो जाती है तो जो रानियां हैं काफी दुखी हो जाती हैं, उनके मन में बहुत ज्यादा शोक उत्पन्न हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, शोक बिकल, यानी शोक यानी कि दुख से, बिकल होकर यानी तकलीफ में होकर, सब रोवहि रानी यानी कि जितनी भी रानियां हैं दुख के कारण यानी शोक के कारण बिकल होकर क्या कर रही हैं? रो रही हैं। और क्या कर रही हैं? रूप, रूप मतलब रूप का, सील का, बल का और तेज का बखान कर रही हैं, यानी रोते समय वो बोल रही हैं दशरथ जी का रूप कैसा था, उनका सील कैसा था, उनका बल कैसा था, वो कितने तेज थे यानी कितने प्रतापी थे, उनके बारे में जो रानियां हैं बोल बोल के क्या कर रही हैं? शोक प्रकट कर रही हैं। कर रही बिलाप यानी कि बिलाप कर रही हैं, दुख प्रकट कर रही हैं। कैसे? अनेक प्रकार से दशरथ जी के बारे में बोल के उनकी रानियां क्या कर रही हैं? दुख प्रकट कर रही हैं, उनके मन में दुख आ रहा है। परहि भूमि तल बारहि बारा, यानी कि भूमि पर लेट के रो रही हैं, बिलाप कर रही हैं, तकलीफ में हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? शोक यानी कि तकलीफ देखने को मिल रहा है। तो जिस पंक्ति में हमें शोक देखने को मिलता है वहां पे क्या होता है? करुड़ रस होता है। समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण देखो। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। अबला जीवन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक माता के बारे में वर्णन किया गया है। कोई एक माता है जो कि अबला जीवन है। अबला का अर्थ क्या होता है?
जिसका कोई सहारा ना हो, जो असहाय हो। तो यहाँ पे एक माता है जो कि उनका जीवन कैसा है, अबला जीवन, यानी कि बहुत असहाय जीवन है, उनके साथ कोई नहीं है उनका मदद करने वाला। तुम्हारी यही कहानी, यानी कि जो माता है उनकी यही कहानी बताई जा रही है। आंचल में है दूध, यानी कि उनके आंचल में दूध का मतलब एक छोटा बच्चा है जो कि उसको देखने वाला कोई नहीं है। इसलिए जो माता है बहुत ही दुखी हैं, उसके कारण उनके आंखों में क्या है, पानी, यानी कि छोटे बच्चों के बारे में चिंतित हैं, जिसके कारण उनके मन में दुख का भाव उत्पन्न हुआ है, शोक उत्पन्न हुआ है। तो यहाँ एक कौन सा रस होगा, एक करुण रस होगा। समझ में आ गया। एक उदाहरण और देखो, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं जो नहीं कही। तो यहाँ पे एक बात बताई जा रही है जीवन के बारे में, यानी कि कोई व्यक्ति है वो बता रहा है कि उसके पूरे जीवन में क्या रहा है, दुख रहा है। तो जहां पे दुख शब्द आ जाए, यानी दुख का मतलब क्या होता है, शोक या पीड़ा। तो जिस पंक्ति में दुख बताया जाता है, शोक के बारे में बताया जाता है, या जिसको पढ़ के क्या होता है, तकलीफ होता है, तो यहां पे क्या होता है, करुण रस होता है। समझ में आ गया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।